हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा नॉलेज चैनल। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी हमने पिछली वीडियो में सल्तनत कालीन वंशों के बारे में पढ़ा था। अब हम सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासन का मुख्य सुल्तान होता था। जो केंद्रीय प्रशासन था उसका जो मुख्य था वो सुल्तान था। जो शासक होता था, अमीर प्रभावहीन हो गए थे। तो किसके समय हो गए थे? बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के समय अमीर जो थे शक्तिहीन हो गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था, यानी कि अमीरों का जो महत्व था वो शिखर पर था। लोधी वंश के दौरान अमीरों का महत्व एकदम शिखर पर था। नेक्स्ट देखते हैं, सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो मजलिस ए खलवत कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बार ए खास क्या था? सुल्तान दरबारियों खानों अमीरों जैसे जो रईस लोग रहते थे उनको बुलाते थे, उनसे बैठक में बुलाते थे और बातचीत करते थे, तो उसको बारे खास कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, बारे आजम क्या था? सुल्तान राज के कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करते थे। जो राज के कार्य होते थे, कुछ जो पेंडिंग में पड़े होते थे, तो उनको शासक करता था, सुल्तान पूरा करता था, तो उसको बारे आजम कहा जाता था। मंत्रियों से संबंधित विभाग देखते हैं, इससे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। वजीर किसे कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री को वजीर कहा जाता था, जो राजस्व विभाग का प्रमुख हुआ करता था। मुशरिफ ए मुमालिक जो कि महालेखाकार था, आय और व्यय का लेखा जोखा रखता था। मुशरिफ ए मुमालिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। सर्द उस सुदूर क्या था? तो ये धर्म व दान विभाग का प्रमुख होता था, सर्द उस सुदूर अधिकारी। काजी उल कजात तो क्या था? न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सुल्तान के बाद दूसरा जो सर्वोच्च अधिकारी होता था न्याय का, यही होता था काजी उल कजात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। बरीद ए मुमालिक क्या होता था? गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। ये भी यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। बरीद ए मुमालिक तो ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। दीवान ए मुस्त खराज ये वित्त विभाग का जो था। दीवान ए मुस्त खराज वित्त विभाग, इसकी जो स्थापना थी वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। ये पूछ लिया जाता है कि दीवान ए मुस्त खराज क्या था? तो ये एक वित्त विभाग था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी के समय। दीवान ए कोही ये क्या था? कृषि विभाग था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी, दीवान ए कोही की। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दीवान ए अर्ज क्या था? ये सैन्य विभाग था, इसकी स्थापना बलबन ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दीवान ए बदगान ये एक दास विभाग था। दास ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, दीवान ए बदगान की। नेक्स्ट देखते हैं, दीवान ए खैरात ये एक दान विभाग था, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दीवान इस्तिहाक ये एक पेंशन विभाग था, जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी विभाग। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की इकाई कैसे थी वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता था इक्ता। इक्ता को सूबा भी कहा जाता था, जिसका जो शासन था वो नायाब वली या मुक्ति कहलाता था। पूछ लिया जाता था कि इक्ता क्या होता था? तो एक पूरा प्रांत होता था, सूबा प्रांत होता था। इसका जो शासक था, शासन करने वाला, वो नायाब वली या मुक्ति कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, एकता जो है कई सिकों में बटा होता था। सिको किसे कहते थे? तो जिलों को सिको कहा जाता था। और जिलों का जो फिर जिलों के बाद जो आता था जो सिको था, सिको कई परगना में बटा होता था। तो परगना जिले होते थे और ब्लॉक स्तर पर परगना होता था। और परगना का जो मुख्य अधिकारी वो आमिल कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि परगना का मुख्य अधिकारी आमिल कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, 100 गांव के शासन की देखरेख करने वाले अधिकारी को अमीर सदा कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, उस्र क्या था? उस्र मुसलमानों से लिए जाने वाला एक भूमि कर था, सिर्फ मुसलमानों से लिया जाता था उस्र। खराज क्या था? हिंदुओं से लिए जाने वाला भूमि कर, या फिर ऐसे भी आ सकता है लिखा हुआ कि गैर हिंदुओं से लिए जाने वाला भूमि कर था खराज। जकात क्या था? जकात था मुसलमानों पर धार्मिक कर था जकात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में। अब ये आता है जजिया कर। जजिया कर मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। ये हिंदू या गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था जजिया कर।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खम्स क्या था? जो युद्ध होते थे उसमें जो लूटा हुआ खजाना होता था या माल होता था, खानों या भूमि में गड़े हुए खजानों से जो प्राप्त संपत्ति होती थी उसको खम्स कहते थे। मलीक या अरकाद अराद क्या थी? मंगलीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में। ये गोला बारूद फेंकने की मशीन थी, मंगलीक या अर्राद, ये पूछा जा चुका है। इकता प्रथा को समाप्त किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इकता प्रथा को समाप्त किया गया था। इकता प्रथा को दोबारा शुरुआत किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसकी दोबारा शुरुआत की गई थी इकता प्रथा की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छी नस्ल के घोड़े कहाँ से मंगाए जाते थे? सल्तनत काल में तुर्की, अरब और रूस से अच्छी नस्ल के घोड़े मंगाए जाते थे। हाथी कहाँ से मंगाए जाते थे? तो हाथी बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनत कालीन कानून आधारित था, किस पर आधारित था? ये मुस्लिम थे, तो ये शरीयत, कुरान और हदीस पर आधारित था। ये पूछ लिया जाता है ऑप्शन में, इनमें से एक भी करके पूछ लिया जाता है कि इनमें से किस पर आधारित नहीं था। तो ये तीनों आपको याद होने चाहिए, शरीयत, कुरान और हदीस पर आधारित था सल्तनत कालीन कानून। मुक्ताई क्या था? मुक्ताई लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली थी, जिसको मुक्ताई कहा जाता था। खालसा भूमि क्या होती थी? ये सरकारी भूमि होती थी, खालसा भूमि। जो दान में दी गई भूमि होती थी उसको भी ये खालसा भूमि में परिवर्तित कर देते थे, तो ये सरकारी भूमि होती थी, केंद्र के अंडर में रहती थी खालसा भूमि। देवल क्या था? देवल सल्तनत कालीन एक अंतर्राष्ट्रीय बंदर कहाँ था, जहाँ से व्यापार होता था, आयात निर्यात किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, सरस्वती क्या था? अच्छी किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध था सरस्वती। अहिवाड़ा क्या था? ये व्यापारियों के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध था, अहिवाड़ा। सतगांव क्या था? यहाँ रेशमी रजाइयों के लिए प्रसिद्ध था सतगांव, यहाँ से रेशमी रजाइयों का आयात निर्यात किया जाता था। आगरा, आगरा किस लिए प्रसिद्ध था? नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था आगरा। बनारस सोने चांदी व जड़ी के काम के लिए प्रसिद्ध था बनारस। आज हमारा सल्तनत कालीन जो शासन व्यवस्था थी वो पूरी समाप्त हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।